बाबा क्रिक में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मेंस सुपर सेमेस्टर का पांचवा मैच ओटागो और कैनबरी के बीच में खेला जाएगा। जल्दी से लाइनअप देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कैनबरी ने जो है स्क्वाड घोषित नहीं किया है। हम लोगों ने पिछले मैच का ही स्क्वाड ले लिया है। तो मैट बॉयल और चार्ट बोस ओपनिंग कर सकते हो। उसके बाद कार्टर, मैकॉन्ची, मिचेल है, रिपन, जैकब्स, फोक्स, मैकेंजी, शीट और रे, ये इनका लाइनअप होने वाला है। यदि मानो वही सेम स्क्वाड रहता है तो यदि कोई चेंजेस होता है तो आपको उसके बाद तो पता लग ही जाएगा। लाइनअप आने के बाद हम लोग भी यहाँ से सेंड कर देंगे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना। अब देखो यहाँ पे इनके दो ही बढ़िया बैट्समैन हैं और वो है चार्ट बोज और लियो कार्टर, दो ही अच्छे बैट्समैन हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर में देखोगे तो मैकोंची अच्छे ऑप्शन है और विकेट कीपर हो गया, और रिपन, ये दो अच्छे ऑप्शन है। और बॉलिंग में देखोगे तो रे और फोक्स, ये दो अच्छे ऑप्शन है यहाँ पे। और ओटागो की तरफ से देखोगे तो ओटागो का हाशिम रदरफोर्ड अच्छे फॉर्म में नहीं है। उसके बाद जैक गिब्सन है, पार्ट टाइम ऑलराउंडर है जिसे कहते हैं। बैटिंग तो अच्छी खासी हिटिंग कर लेते हैं, मगर वही है बॉलिंग कभी 2 ओवर मिल जाता है, कभी 1 ओवर, कभी 3 ओवर मिल जाता है। उसके बाद डेन फिलिप्स, फॉक्सक्रॉफ्ट, चू, जॉनसन, वाइट, लोको हॉर्स, मुलर, बेकम और हेजरलाइन, ये इनका लाइनअप है। इन लोगों ने तो डिक्लेयर किया हुआ है तो यही होगा लगभग। और ये जॉर्जसन यदि खेलते हैं तो ओपनिंग या टॉप ऑर्डर में आ सकते हैं। अच्छे ऑलराउंडर है और पहले ये और आयरलैंड के लिए खेला करते थे। अब जल्दी से ड्रीम 11 टीम देख लेते हैं। तो ड्रीम 11 टीम में मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि किस किस को मैंने लिया हुआ है। तो देखो विकेट कीपर में मिचेल है, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। इसके अलावा चू भी अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली पहली बॉटिंग में चू भी अच्छे ऑप्शन होंगे। बैटिंग सेक्शन में देखो रदरफोर्ड और लियो कार्टर को मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे चार्ट बोस के रूप में एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, मगर मैं ले नहीं पाया हूँ क्योंकि कुछ ऑलराउंडर को भी लेना था। और यदि जीएल में ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ डेल फिलिप्स और जेकब्स हो गए। इवन मैट बॉयल को भी जीएल में ट्राई कर सकते हो। और स्मॉल लीग में लिए तो मैंने दो बैट्समैन लिए हुए हैं बस। यहाँ पे केवल चार्ट बोस के रूप में एक बढ़िया ऑप्शन छूटे हुए हैं। ऑलराउंडर में रिपन, फैक्सक्रॉफ्ट, गिब्सन और मैकॉन्ची सबके पास ही होने वाला है। इसके अलावा फोक्स पहली बॉलिंग में बहुत बढ़िया साबित हो सकते हैं, डिसेंट ऑलराउंडर है। और बॉलिंग से तो लगभग विकेट लेते ही लेते हैं, हालांकि पिछले मैच में विकेट लेस गए थे। बॉलिंग सेक्शन में रे, बेकम और मुलर सबके पास ही होगा। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ऑप्शन छूटा हुआ है, लोको हॉर्स, लोकोर लोकोरस लोकोरस बहुत बढ़िया ऑप्शन छूटे हुए हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इसके अलावा थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे एक दो और ऑप्शन है, मैकेंजी, और कोई खास नहीं है, हेजरलाइन कभी कभार विकेट लेके जाते हैं। तो यहाँ पे देखो मेनली जो ड्रीम 11 टीम है उसमें देखो ड्रीम 11 टीम में अब सब्सिट्यूट पहले मैं दिखा देता हूँ। सब्सिट्यूट में कौन कौन से, लोको हॉर्स जिसको मैं ले नहीं पाया, चार्ट बोस, हेजरलाइन और ये चार बढ़िया ऑप्शन है। अब जल्दी से हम लोग ड्रीम 11 टीम की चर्चा कर लेते हैं। तो देखो इस टीम में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, और आप जो चेंज कर सकते हो वो बैटिंग सेक्शन में कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चार्ट बोस छूटा हुआ है जो बहुत बढ़िया बैट्समैन है और कभी भी आपको मैच हरा सकता है, मगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसको किसकी जगह पे एडजस्ट किया जाए, इसलिए मैंने नहीं लिया हुआ है। और दूसरा यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में लोको हॉर्स, देखो बेन लोको हॉर्स हो गया और चार्ट बोस, ये दो प्लेयर ऐसे हैं जिनको एडजस्ट करना चाहिए। आप यदि कहीं पर कर पाते हो तो कर लेना, अदरवाइज आप यदि रिस्क लेना चाहते हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे देखो रदरफोर्ड उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, मगर बहुत बढ़िया बैट्समैन है, आपको पता ही है, इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं और अच्छा खासा इनको खेलने का एक्सपीरियंस है। अदरवाइज फॉर्म इनका उतना अच्छा नहीं चल रहा है, या लियो कार्टर की जगह पे भी छोड़ सकते हो, मगर कार्टर ने पिछले 1 साल में जो T20 में बड़ा धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया, इस वजह से मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पे यदि देखोगे तो फिर यहाँ दो ऑप्शन आप जो छोड़ने का रिस्क ले सकते हो, रदरफोर्ड और फोक्स। हालांकि फोक्स डिसेंट ऑलराउंडर है, 4 ओवर की बॉलिंग करेंगे, कभी भी 1-2 विकेट लेके जा सकते हैं। तो आपको जो ट्राई करना है केवल दो बल्लेबाज, एक तो लोको हॉर्स और चार्ट बोस, मेनली इन दोनों को जरूर आपको ट्राई करना है। हेजरलाइन और चू इनको जीएल में ट्राई कर सकते हो, मगर स्मॉल लीग में भी ये दो प्लेयर ऐसे हैं जिनको आपको ट्राई करना चाहिए। किसकी जगह पे ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे एक एक दो ऑप्शन है, लियो कार्टर, जिसमें एक सबसे पहले तो रदरफोर्ड हो गया, लियो कार्टर हो गया, फोक्स हो गया, इन तीनों की जगह पे आप ट्राई कर सकते हो इन दोनों प्लेयर्स को। और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो मैं फॉक्सक्रॉफ्ट के साथ जा रहा हूँ। T20 में बहुत बढ़िया खेलते हैं नो डाउट, बैटिंग बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट देते हैं। पिछले मैच में भी 4 ओवर बॉलिंग किया, तो डिपन का भी सेम सीन है। अधिकतर लोगों ने गिब्सन को बनाया होगा क्योंकि ओपनिंग किया था, अच्छी खासी हिटिंग कर लेते हैं। हालांकि ये 4 ओवर बॉलिंग इनका कंफर्म नहीं होता, कभी 1-2 ओवर डाल देते हैं, कभी नहीं भी डालते हैं, कभी 4 ओवर भी डाल जाते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किसके साथ जाना चाहते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो मैकॉन्ची भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी के। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।